नाज़रीन आदाब, मैं हूं खालिद शहबाज। आप देख रहे हैं गवाह न्यूज़। तेलंगाना माइनॉरिटीज़ रेसिडेंशियल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन सोसाइटी यानी टिमरीज के वाइस चेयरमैन और सदर की हैसियत से फ़हीम कुरैशी को मुकर्रर किया गया, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के करीबी हल्के में शामिल है। टिमरीज अक़लियतों से मुताल्लिक़ सबसे अहम इदारा है, जिसके तहत 204 स्कूल्स और जूनियर कॉलेजेस कायम हैं, जिसमें 1 लाख से ज़ायद तलबा और तालिबात ज़ेर तालीम हैं। अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और मेयार तालीम की बिना पर बहुत कम अरसे में टिमरीज स्कूल्स और कॉलेजेस की कदर मंजिलत बढ़ गई है। फ्री एजुकेशन फराहम करते हुए अक़लियती तबके की तालीमी और माशी पसमानदगी को दूर करने की TRS हुकूमत ने कामयाब और काबिल सिताइश कोशिश की थी। कांग्रेस हुकूमत ने टिमरीज के मेयार को बरकरार रखने का वादा किया है और चुनांचे 2200 करोड़ 34 लाख का बजट मंजूर किया गया। हालांकि कांग्रेस हुकूमत ने अपने इंतखाबी मंशूर में 4000 करोड़ बजट का वादा किया था। टिमरीज इस लिहाज से अहम है कि इससे अक़लियतों की नई नस्ल का मुस्तक़बिल वाबस्ता है। इसने अभी तक शानदार नताइज पेश किए। मैट्रिक का रिजल्ट 94% और इंटरमीडिएट का 84% रहा। 25% तलबा का ताल्लुक गैर अक़लियती तबक़ात से है। माजी में टिमरीज में इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टाफ अपॉइंटमेंट के मामलात में बदउनवानियों की शिकायत मंजर-आम पर आई थी। नई हुकूमत ने अक़लियतों से मुताल्लिक़ इदारों की जिम्मेदारी ज़्यादातर जवान साल पार्टी कारकुनों को दी है। वक्फ बोर्ड और टिमरीज के सरबराह नौजवान हैं। उर्दू अकेडमी के चेयरमैन ताहिर बिन हमदान पुराने कांग्रेसी हैं और इनका ज़रिया तालीम तेलुगु रहा। उर्दू की खिदमत किस तरह से अंजाम देंगे और इन्हें रहनुमाई करने वाले किस किस्म के मशवरे देंगे, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। आमतौर पर अक़लियती इदारों का बजट अक़लियतों की फलाह बहबूद पर कम और गैर ज़रूरी तकारीब पर ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इन इदारों के बजट का सही इस्तेमाल किया जाना चाहिए और इन इदारों की कारकर्दगी पर अवामी सतह पर भी कायम की गई कमेटी की नज़र होनी चाहिए। टिमरीज की तरक्की, इसके मेयार में इजाफे के लिए नए वाइस चेयरमैन और सदर फ़हीम कुरैशी क्या इक़दाम करते हैं, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। चूँकि वो चीफ मिनिस्टर के बेहद करीबी बताए जाते हैं, लिहाजा टिमरीज के लिए बजट में इजाफा कोई मसला नहीं होना चाहिए। हैदराबाद में सीएम रेवंत रेड्डी की इफ्तार पार्टी क्या थी? एक्शन रिप्ले थी। ऐसा लगता था कि 10 बरस बाद पुराना दौर, पुराना कल्चर वापस लौट आया। शहनशीन पर बेशतर चेहरे वही नजर आए जो वाइस राजशेखर रेड्डी के दौर में हुआ करते थे। हाँ, कुछ नए अरकान भी मौजूद थे, अलबत्ता शहनशीन पर एक शख्सियत जरूर छाई हुई थी, बिल्कुल उसी तरह जैसे राजशेखर रेड्डी का दौर हो, और ये शख्सियत मोहम्मद अली शब्बीर है। फ़लस्तीन का मसला ज़मीन से आसमान तक पहुंच गया। दुबई के फोटोग्राफर ज़ोहेब अंजुम की ली गई एक तस्वीर इन दिनों टॉक ऑफ द वर्ल्ड है, जो इन्होंने आसमान से गिरने वाली बिजली के बुर्ज खलीफा पर अक्स के ली है, और ये अक्स फ़लस्तीन के नक्शे जैसा है। इस वीडियो की फैक्ट चेक के जरिए तस्दीक कर ली गई है और अभी तक 1.5 करोड़ से ज़ायद अफराद ने सोशल मीडिया पर इस तस्वीर पर तबसरे किए हैं। बास का कहना है कि आसमानी बिजली ने बुर्ज खलीफा को हिला दिया, मगर बेहिस मुस्लिम कायदीन, खास तौर पर आलम अरब, फ़लस्तीन के मसले पर अभी तक बेहिस नजर आते हैं। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि गजा में फ़लस्तीनी दम तोड़ रहे हैं और अब तो इसराइल ने किसी भी किस्म की बैरूनी इमदाद गजा पहुँचाने से इनकार कर दिया, जिससे इनकी हालत और भी ख़राब हो सकती है। फ़लस्तीनियों के ईमानी जज्बे से सारा आलम हैरान है। एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें दिखाया गया है कि गजा में खाने पीने का सामान ना होने की वजह से रोज़ेदार घास उबाल कर इसके शुबे से इफ्तार कर रहे हैं। नमाज तरावी भी तबाहशुदा मकानात के मलबे पर हो रही है। दुनिया भर के मुसलमान देख रहे हैं, अफसोस कर रहे हैं, चाहते हुए भी वो मदद नहीं कर सकते। समी ज़ैन को कौन नहीं जानता। WWE का ये रेसलर कुश्ती के मुकाबलों के साथ साथ लोगों के दिलों को भी जीत रहा है। यकम रमज़ान को समी ज़ैन ने इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के मुकाबलों के लिए क्वालिफाइंग मुकाबले में इन्होंने अपने हरीफ को शिकस्त दी। इस मौके पर WWE कमेंटेटर माइकल कोल ने कहा कि रमज़ान का पहला दिन है, समी ज़ैन मुसलमान हैं और वो रोज़े से हैं। खाली पेट मुकाबले का असर क्या होगा, और दुनिया ने देख लिया कि रोज़ेदार एक अहम मुकाबला जीत गया। समी ज़ैन कनाडा में पनागज़ीन ख़ानदान के यहाँ पैदा हुए। इनका असल नाम रमी सेबी है। हाल ही में इन्होंने उम्रे की सआदत भी हासिल की। इनके मजहबी जज्बे का इनके हरीफ भी एतराफ़ करते हैं। ये थी आज की कुछ अहम खबरों पर नज़र। कुछ ऐसी अहम खबरों को लेकर हम फिर हाजिर होंगे अगले बुलेटिन में। तब तक के लिए देखते रहिए गवाह।